चलिए भाई देखिए, आज की सवाल में प्रश्नावली 2 का बी है। आज की सवाल में निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। ये दूसरी सवाल है। पहली सवाल और दूसरी सवाल दोनों सेम टाइप की हैं, तो इनको आप कर लीजिएगा। एकदम सब कुछ वही है। शून्यक आपको निकालना है, उसके बाद जो हमने 2 फार्मूले बताए थे उन फार्मूलों पर आपको रख करके ये चेक करना है कि जो हमारा शून्यक है वो फार्मूले से बात सिद्ध होती है कि नहीं। बस यही सत्यता की जांच करना होगा, बाकी और कुछ नहीं। सवाल नंबर 3 पर आ जाइए, जो तो हल्का सा अलग है उनसे, लेकिन बिल्कुल आसान ये भी है। इसमें कह रहा है कि यदि बहुपद 2x² + 3x + लेमडा का एक शून्यक 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात करो। सवाल नंबर 3 में इस तरीके की बात कही गई है कि एक शून्यक दिया है भैया 2x² प्लस में 3x और प्लस में लेमडा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि एक शून्यक क्या है, 1/2 है। एक शून्यक दिया है, एक शून्यक बराबर 1/2 है, तो लेमडा का मान ज्ञात करो। लेमडा का मान आपको बताना है। अब इस सवाल को हल कैसे करोगे आप? बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप सोचो तो जो दिया है, यहां देखो शून्यक 1 दिया है, द्विघात बहुपद है, इसलिए इसमें हो सकता है 2 शून्यक लिखे, ठीक है, या फिर एक ही शून्यक सेम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिला के आप बस इतना जानिएगा कि एक शून्यक दिया है, इसका मतलब ये जो शून्यक है अगर इसको आप बहुपद में रखोगे तो बहुपद को ये 0 करेगा, तभी तो शून्यक होगा। अगर ये शून्यक दिया है तो ये x के स्थान पे रखने पर बहुपद को 0 करेगा, ये 100% सत्य है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका मान बहुपद में रखेंगे। जब इसका मान हम बहुपद में रखेंगे तो बहुपद किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो बस वही चीज हम करने वाले हैं। मान रखिए आप इसमें, तो ये हो जाएगा 2x की जगह 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3x की जगह 1/2 और प्लस में लेमडा। हमने x की जगह शून्य को रखा, तो अगर ये शून्यक है, आपसे बता दिया कि भाई एक शून्यक है, तो ये पक्का किसके बराबर हो जाना चाहिए, फिर 0 के बराबर हो जाना चाहिए। पूरा का पूरा बहुपद शून्य होना चाहिए, इसलिए हमने इसको 0 के बराबर कर दिया। हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 × 1/4 और प्लस में 3 में ये हो जाएगा 2 प्लस में लेमडा बराबर 0। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम काटेंगे तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। 3/2 और 1/2 मिल करके 3 1 4/2 का मतलब 2 होता है, और लेमडा बराबर 2 उधर जाएगा तो -2 बन गया। यही लेमडा का मान है। बिल्कुल आसान सवाल है, ज्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। 1 नंबर में 2 नंबर में सवाल बन सकती है। तो इस तरीके से ऐसी सवालों को जब भी आपसे शून्यक दे दे और उसमें किसी भी चर का मान आपसे पूछ ले, किसी भी चर का मान, तो आपको सीधा सीधा शून्यक को बहुपद में रखना है और उसको किसके बराबर कर देना है, 0 के बराबर कर देना है। फिर मान रखने के बाद पक्षांतर करके उसका मान निकाल लेना। इस तरीके की सवालें बनती हैं और काफी ज्यादा चर्चित भी होती हैं। ज्यादातर सवालें ऐसी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि भैया ये है, इसका लेमडा का मान बताओ कितना होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक -2 रहेगा, वही आपको लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर लेना, हो जाना चाहिए। सवाल नंबर 4 देख लो आप साथ ही साथ। 4 नंबर में दिया है, एक बहुपद दिया है x² - 4√3x और प्लस में 3 के शून्यक कौन कौन है, अल्फा तथा कौन है, बीटा है। तो फिर क्या करना है भाई, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान याद करो। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान याद करो। तो यहाँ आपको एक काम करना है, यहीं तुरंत दिमाग आपको लगा देना है कि भैया हमें क्या क्या याद करना है। देखो हमें याद करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, यही है ना। तो यहाँ आप ध्यान से देखो तो अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों शून्यकों का योग दिख रहा है। यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है, दोनों शून्यकों का गुणनफल दिख रहा है। और इस टाइप का हमने
शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जो हमने दो सूत्र बताए थे, जो फार्मूले बताए थे, वो इस पर एकदम फिट बैठेंगे। अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा, तो हम आराम से इसी में मान रख करके इसका मान निकाल देंगे। देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, दिए गए बहुपद को, बहुपद का जो मूल रूप होता है, व्यापक रूप जिसे बोला जाता है, उससे तुलना करना होता है। ये चीज हमने आपको बताया नहीं था। तो सवाल लगाने से पहले आप बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करके ए, बी और सी के मान निकाल लिया। तो इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस में c से बहुपद की तुलना कर दो। आप बहुपद की तुलना कर दो। तुलना करने पर, ठीक है, ये तरीका होता है लगाने का। जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ देखो x² का गुणांक a है और इधर x² का गुणांक कितना है, 1 है। b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 4√3 हो जाएगा, माइनस में 4√3 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझिए, a b c का मान आ गया। अब आप सीधा किसमें रखेंगे, अब आप शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा निकालो। क्या होता है फार्मूले में, माइनस बी अपान ए, या फिर आप माइनस एक्स का गुणांक अपान में x² का गुणांक। तो यहाँ पे आप माइनस बी की जगह कितना है, बी की जगह है -4√3 और अपान में ए की जगह कितना आ गया, 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 4√3 आ गया। एक बात तो ये आपकी आ गई, ठीक है, एक बात अपनी ये आ गई। दूसरी बात हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल तथा शून्यकों का गुणनफल क्या, अल्फा बीटा बराबर होता है c अपान ए, अचर पद अपान में x² का गुणा। तो c कितना है भैया, 3 है और बटे में 1 है, तो ये हो जाएगा कितना, 3/1 मतलब 3। ठीक है, तो दूसरी बात आपकी ये आ गई, अल्फा बीटा मतलब दोनों का गुणनफल 3 आ गया, योगफल 4√3 आ गया। अब आप आराम से मान निकाल सकते हैं, समझ गए। तो इसमें क्या बनेगा, आपको मान निकालना है किसका, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4√3 माइनस अल्फा बीटा कितना भैया 3। इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, बस इतना ही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अगर आप कुछ हल करने लायक होता तो हम हल कर देते, इधर 4√3 है, उधर केवल 3 है, तो बस इतना करेंगे, ऐसे लिख दीजिए आप, सही, ये आपका आंसर बन जाएगा इस सवाल। बात समझ गए, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। एक बहुपद दिया था, उसके मूलों को कह दिया था कि अल्फा और बीटा, तब बोला था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा आप ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखते ही मुझे समझ में आया कि हम मूलों का योग लगा देंगे, मूलों का गुणनफल लगा देंगे, कुछ आ जाएगा, मान रख देंगे, इसका उत्तर आ जाएगा। तो कुल मिला के बस वही हमने पूरे सवाल में किया है और आपका आंसर आ गया। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए आप दोनों सवालों को, 3 और 4 दोनों को आप नोट कर लें। 5 नंबर सवाल में कह रहा है कि, ध्यान से आप सुने, ये वाला इधर देखो, 5 नंबर में कह रहा है कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्य p तथा q हों। बहुपद क्या दिया है, अच्छी सवाल है, इसको देख लो। 2x² माइनस 7x और प्लस में 3 के शून्य p तथा q है। शून्य कौन कौन है भैया, शून्य एक p है, दूसरा q है, p q हूं तो p² प्लस q² का मान ज्ञात करो। क्या, p² प्लस q² का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। इसको आप गौर से देखो, p² प्लस q² कब आता है, जब हम p प्लस q का होल स्क्वायर करते हैं, उसमें आता है ना। तो हम पहले p प्लस q निकालेंगे, फिर उसके बाद जो होगा देखेंगे। फिर इसका मतलब यह है कि पहले हम बहुपद में बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल लें। शून्यकों का योग निकालेंगे p प्लस q आएगा, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो pq आएगा, और उन दोनों का प्रयोग आगे हम p² प्लस q² निकालने में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, शून्यकों का योग, मतलब यहाँ पे
ए बराबर कितना हो जाएगा तुलना करने पे 2 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब p प्लस क्यू, तब यहाँ लिखना p प्लस क्यू बराबर माइनस बी कितना है भैया -7 अपान में ए कितना है 2 है, तो p प्लस क्यू कितना आ गया 7/2 आ गया। फिर उसके बाद शून्यकों का गुणनफल मतलब पी क्यू बराबर सी अपान ए होता है, तो सी कितना है 3 है, ए कितना है 2 है, तो ये एक बात तो ये निकल के आई, और दूसरी बात ये निकल के आई कि भैया शून्यकों का योग मतलब p प्लस क्यू बराबर 7/2 आया और पी क्यू बराबर 3/2 आया। अब इसके बाद हमें क्या करना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालने के लिए, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमने बताया कि कब मिलेगा आपको, जब आप p प्लस क्यू का होल स्क्वायर करोगे, तो वो सर्वसमीका तो आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ आप लिख सकते हो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ये तो बनेगा ही बनेगा, सत्य है भाई, सर्वसमीका है, इसमें कुछ चेंजिंग हम कर नहीं सकते। अब इसी में आप जो मान आपको ज्ञात है उनको रख दो, आप p प्लस क्यू ज्ञात है तो 7/2 रख देंगे, है ना, तो ये 7/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपको निकालना है, तो इस पे आप ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, और प्लस में 2pq, pq कितना है pq आपका 3/2 आया, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 को इधर करेंगे, उसके बाद यहां देखो, अब यहाँ पे हम 7×7 = 4 करेंगे, तो इधर साइड हो गया 49/4, और दूसरी बात इधर 3 बचा है, 3 को आप बाएं साइड लाएंगे तो -3 बन जाएगा, -3, और बराबर में वही बचा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यही तो हमें ज्ञात करना है। इसको आप सॉल्व करिए, 4 तिहाई 12, 49 में से 12 गए 37, है ना, 49 में से 12 गए कितना 37, और बट्टे में कितना 4, यही आपका मान p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का आ जाएगा। समझ गए, यही आपका आंसर है, बिल्कुल आसान, आपको सिर्फ सोचना है कि ये कहां से आएगा। बाकी शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का गुणा निकालेंगे, उसके बाद फिर ये कहां से आएगा, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर वाला सर्वसमीका लगाएंगे, तो ये बनता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, मान रखेंगे, हल करेंगे तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा आराम से। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली सवाल इसमें है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में दिया है कि यदि बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्यक यम तथा यन हो, तो यम/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करने की बात कर रहा है, 6 नंबर सवाल में एक बहुपद दिया है भैया 3x², बहुपद दिया 3x² + 11x और माइनस में 4, और इसके शून्य किसका दिया है यम तथा यन दिया है। तो मान ज्ञात करना है m/n प्लस n/m का आपको मान निकालना है, समझ गए। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए क्या कि भाई शून्यकों का योग और गुणनफल निकालो। जहां ऐसी बात आ जाए तो सबसे पहले आप शून्यकों का योग और गुणनफल निकालोगे। योग और गुणनफल निकालने के लिए हमें इसके व्यापक रूप से तुलना करना पड़ता है। उसके लिए a बराबर कितना है 3 है, b बराबर कितना है 11 है, c बराबर कितना है -4 है। तो यहाँ पे शून्यकों का योग मतलब m प्लस n कितना हो जाएगा -b/a, तो -b कितना है 11/a कितना है 3। ये आपका आ गया शून्यकों का योग। और दूसरी बात शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो c कितना है -4, a कितना है 3, तो ये दूसरा आ गया भैया शून्यकों का गुणनफल। इन्हीं दोनों के सहारे अब हमें मान निकालना है m/n प्लस n/m का। तो इसमें हमें मान किसका निकालना है भाई, अब ऐसा आप लिख सकते हो m/n प्लस में n/m बराबर, इसका करिए गुणा करिए, ये बन जाएगा m² प्लस n²
अपान में mn। अगर ये चीज हमें मिल जाए, अंश में जो है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और mn तो मिला ही है, mn हमें मिला है, ऊपर वाला मिल जाए तो हम आराम से मान निकाल सकते हैं। तो ऊपर वाला कहाँ से मिलेगा, पीछे वाली सवाल हमने की है। ऐसे चीजें कहाँ से मिलती हैं, m प्लस n का होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। तो इसको आप समीकरण 1 बना के रखना। अभी तक हमने कोई समीकरण नहीं लिया था, तो समीकरण 1 बना के रखना। अब अगला हम क्या करेंगे, अगले में आपको पता है कि m प्लस n का होल स्क्वायर बराबर होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, यही होता है भैया। आगे हम क्या करेंगे, हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। जब ये निकल जाएगा तो mn हमें ज्ञात है, मान रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब इधर देखो m प्लस n कितना है, माइनस 11/3 का होल स्क्वायर, और बराबर में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और प्लस में 2 mn की जगह क्या रखोगे, mn की जगह माइनस में 4/3 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 121/9, और इधर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और ये माइनस में 4 दूनी 8/3। इसको आप इधर लाइए तो ये हो जाएगा 121/9 और प्लस में 8/3, और बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 कर दो, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 121/9 और प्लस में 24/9 बराबर में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है ना। तो यहाँ हर बराबर हो गया। अब अंश को आप जोड़ लो, 121 और 24 145 होगा, तो 145/9 बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आप इसको काटेंगे तो 9 का 9 5 14 नहीं कटेगा, तो यही मान आप उठा करके कहाँ रख दोगे भाई, समीकरण 1 में रख देना। ठीक है, m स्क्वायर, तब ये क्या बन जाएगा, यहां लिख देना कि समीकरण 1 में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तथा mn का मान रखने पर तो मान रखेंगे तो ये बन जाएगा m अपान में n प्लस में n अपान में m बराबर में कितना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या रखोगे भाई, 145/9, और बटे में mn कितना रखोगे, mn आपका है -4/3। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, काम में यम अपान में n प्लस n अपान में m बराबर हो जाएगा कितना, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 145/9 और गुणे में -3/4, है ना। 3 से ये कट जाएगा, 3 गुणा कर देंगे तो यम अपान में n प्लस n अपान में m बराबर हो जाएगा -145/12। ये आपका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। यही चीज निकालना था, समझ गए। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस इतना है कि थोड़ा सा आपको सोचना जरूर पड़ेगा भाई। हमसे पूछा था, बोला था कि 2 शून्य यम और n है, और m/n प्लस n/m का मान निकालो। तो हमने देखा कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बनेगा और अपान में mn बनेगा। तो मुझे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालने पड़ेगा। तो हमने कर लिया भैया कि शून्यकों का योग बहुपद से निकाला तो ये बना, और शून्यकों का गुणनफल बहुपद से निकाला तो ये बना। ठीक है, उसके बाद फिर जब हमने इसके मान निकाले तो मुझे जरूरत पड़ी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। उसको निकालने के लिए हमने यहाँ सर्वसमीकरण का प्रयोग किया कि m प्लस n का होल स्क्वायर बराबर जो होता है उसको लिख दिया। उसके बाद इसी में हमने मान रख दिए, तो m स्क्वायर और n स्क्वायर निकल के आया कितना, 145/9, और इसका मान और mn का मान, दोनों का मान इस समीकरण में रख दिया, आपका आंसर आ गया हल करके। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को भी आप नोट कर लें, बढ़िया सवाल है। ठीक है, नोट कर लीजिए तो फिर आगे बढ़ें। इस सवाल को आप नोट कर लीजिए और आज यहीं तक रखिए।
अगले दिन एक कॉन्सेप्ट आपको हमने नहीं बताया है, उसको बताएंगे। सवाल नंबर 10 जिस पर लगेगी, बाकी 7, 8 और 9 आपको करके आना है सेम टू सेम। पिछली सवालों पे है 7, 8, 9, हम जल्दी से आपको बता देते हैं कौन कौन है। सवाल नंबर 7 है x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करिए। तो ये बात आप सीख चुके हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। दोनों के आप ये बहुपद का शून्यक निकालेंगे, उसके बाद आप सत्यता की जांच कर लेंगे आराम से। इस टाइप का सवाल हमने बताया है। अगर आपको ना याद होगा तो जो आप नोट किए हो एक बार देखना कि कैसे हमने सत्यता की जांच की। वहां भी ना याद हो तो वीडियो में चले जा करके देख लेना, आपको याद आ जाएगा। उसके बाद बहुपद 8वां है, बहुपद 48 + 2x - x² के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करिए। इसका भी शून्य गुणनखंड करके निकलेगा। उसके बाद फिर आप पुरानी प्रक्रिया को अपनाते हुए इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कर लेंगे। 9 नंबर सेम टू सेम 3 नंबर के तरीके हैं, वहां लैम्डा दे दिया था, यहाँ के दे दिया। बहुपद x² + x + k का एक शून्यक 1 है, एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात करिए। तो ये तीनों सवाल, इन तीनों सवालों को आप अपने से करने की कोशिश करना। नहीं बनता है तो सहारा ले लेना, क्योंकि तीनों टाइप के एग्जैक्ट सवाल हमने आपको बता दिए, एकदम मिलते जुलते। प्रश्नावली 2 का भी चल रही थी ना भाई। प्रश्नावली 2 का भी में सवाल नंबर 9 तक हो चुका था। सवाल नंबर 9 के बाद सवाल नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। तो आपको द्विघात बहुपद निकालना है। शून्यक दिया है, बहुपद शून्यक नहीं दिया, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया। तो बहुपद कैसे निकालोगे, उसके लिए जब शून्यकों का योग तथा गुणा, योग और गुणा दिया हो तब बहुपद निकालने के लिए हम लिख सकते हैं x² - शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा x और प्लस में शून्यकों का गुणनफल अल्फा। ये फार्मूला आपका है, इसको आप अपने दिमाग में रख लेंगे। 10 नंबर सवाल आराम से आ जाएगा। अब जैसे ध्यान से देखो, सवाल नंबर 10 में कह रहा है कि पहली सवाल में योग क्या दिया है, योग दिया है 1/4 और गुणा दिया है -1। समझ गए। अब हम क्या करेंगे, योग और गुणा दिया है, अगर शून्यक दिया होता तो हम उसका योग और गुणा निकालेंगे तब इसमें रखते, लेकिन शून्यकों का योग और गुणा ही दे दिया है तो सीधे सीधे आपको इस फार्मूले पे मानना है। तो उसके लिए पहले का जो आंसर बन जाएगा वो क्या बनेगा अभी, x² बहुपद के लिए x² - शून्यकों का योग 1/4x और उसके बाद प्लस में शून्यकों का गुणा -1। आगे ये क्या बनने वाला है, x² - 1/4x और -1। ये आपका बहुपद बन गया। और अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, 1/4 बाहर आ सकता है कुछ भी, या फिर ऐसे ही आप आंसर बता दें। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है।
अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरी भी आपकी ऐसे ही लगने वाली। देखिए इसमें योग दिया है √2, गुणा दिया है 1/3, तो बहुपद हो जाएगा, बहुपद बिल्कुल सिंपल है, x² माइनस योगफल कितना दिया √2x, उसके बाद प्लस में 1/3, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप तीसरा भी लगा लेना। अब आगे है 11 नंबर में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो सेम टू सेम 10 और 11, 10 नंबर आपको हमने बता दिया, 11 नंबर सेम टू सेम इसी तरीके से है, आप इसको लगा देंगे। ठीक है, 12 नंबर में देखिए, यदि बहुपद ax² - 5x + c के शून्यकों का योग और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c के मान ज्ञात करें। इस सवाल में थोड़ी सी ताकत है, उसको हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 12, देखिए सवाल नंबर 12 में कह रहा है एक बहुपद दिया है, बहुपद दिया है ax² - 5x + में c के शून्यकों का योग, इसके शून्यक अगर अल्फा बीटा हो तो उनका योग अल्फा + बीटा दिया है कितना भाई 10 दिया है, और अल्फा बीटा भी आपका कितना दिया है 10 ही दिया है। तो आपसे कह रहा है कि a और c का क्या निकालो, मान निकालो। तो a और c का मान निकालने के लिए जो हमें दिया है, ये दोनों चीजें दे दिया, ये दिया, जो हमें दिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, हमें शून्यकों का योग दिया है तो पहले आप फार्मूले से शून्यकों का योग यहां से निकालो आप। ठीक है, गुणनफल दिया है तो गुणनफल यहां से निकालो आप, निकालने के बाद जो दिया है उसके बराबर में करेंगे, फिर देखेंगे। तो सबसे पहले बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। यहाँ b कितना है -5 है, तो -5/, a कितना है भैया a की जगह a, तो कितना आ गया योग आपका, योग आपका आ गया 5/a। और दूसरी बात यहाँ आपको लिखना है बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, कितना गुणनफल c/a होता है, तो c की जगह कितना है c, तो हम c रख देंगे, a की जगह a है। तो इस तरीके से जो हमें दिया है, देखो इसके स्थान पे हम रख सकते हैं क्या, योगफल दिया है 10 रख देंगे, तो इसको आप समीकरण 1 मान के चलना और ये वाला समीकरण 2 मान के चलना। समीकरण 1 से इसके बराबर में 10 रखेंगे तो 10 बराबर हो जाएगा 5/a, तो a बराबर हो जाएगा 5/10। भाई a को इधर किया, 10 को इधर कर दिया, हमें a निकालना है, तो a बराबर कितना आया 1/2, a बराबर 1/2 आ गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, गुणनफल कितना दिया है 10 ही दिया है, तो 10 बराबर c/a। ठीक है, a का मान रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10 बराबर c/1/2। इसको ऊपर लेके जाओगे या फिर इसका गुणा डायरेक्ट इसमें कर दो, तो c बराबर हो जाएगा 10 × 1/2, और ये कितना आया 5 आया। तो c का मान कितना आ गया, a और c का मान निकालना था, आ गया। एक बार समझ लीजिए हमें क्या दिया था भाई, एक बहुपद दिया था, ये बहुपद, और बहुपद के शून्यकों का योग 10 दिया था, गुणनफल भी 10 दिया था।
तो हमने शून्यकों का योग निकाला तो 5/a आया बहुपद से, और गुणनफल निकाला तो c/a आया बहुपद से। योग और गुणनफल दिया है तो इन्हीं के बराबर हमने कर दिया, योग के बराबर योग कर दिया 10, तो 5/a हो गया, a बराबर 1/2 आ गया। और गुणनफल के बराबर हमने गुणनफल कर दिया, गुणनफल कितना दिया था, 10 ही दिया था, तो हमने 10 कर दिया, a का मान रखा, यहाँ से निकला है, c का मान अपने आप निकल गया, a और c का मान निकालना था। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगली सवाल देखते हैं। नोट करिए, चलिए देखिए इधर अगली सवाल है, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि बहुपद x² + 1/6x - 2 का शून्यक निकालना है तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करना। तो इस टाइप के सवाल कई आप कर चुके हो, तो इसको आप आसानी से कर लेना। उसके बाद सेम टू सेम वही काम इसमें भी करना है। 14 नंबर में बहुपद दिया है 7y² - 11/3y - 2/3 का शून्यक निकालना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करना है। इन दोनों सवालों को आप कायदे से समझ के कर लेना, कई सवाल आपकी ये भी हो बिल्कुल आसान। और 15 नंबर सवाल में, जो इस प्रश्नावली के अंतिम सवाल है, 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि वह द्विघात बहुपद निकालो। तो बहुपद निकालना अभी अभी हमने सीखा है, लेकिन जिनके शून्यकों के योग और गुणनफल √2 तथा -3/2 है। शून्यकों का योग कितना दिया है भैया, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया है √2 और गुणनफल दिया है, गुणनफल ये -3/2 दिया। तो बहुपद निकालना है, अभी अभी हमने फार्मूला बताया उसी में रख दो। तो यहाँ हो जाएगा बहुपद बराबर x² माइनस योग कितना है √2x और प्लस में गुणनफल कितना है 3/2। इसको ऐसा लिख सकते हो x² माइनस √2x माइनस 3/2। ये आपका बन गया क्या भाई, आंसर बन गया, ये लिख सकते हो। उसके बाद हमने कहा कि आप इसका हल भी लिख सकते हो, कहने का मतलब लासा ले लो, उसके बाद भी जो बनता है वो भी आपका बहुपद वही कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नावली 2 का बी के जितने भी सवाल थे हमने ले लिए, और इसमें जो सेम टाइप के सवाल थे उसको हमने छोड़ा है। तो आप उनको करिएगा, बात नहीं समझ में आती है तो फिर आप पूछ सकते हैं। इस तरीके से प्रश्नावली 2 का भी आपका समाप्त होता है। अब आगे देखिए क्या, अब आगे आता है त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अभी तक हमने द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांक के बीच संबंध देखा। अब आप त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को देखेंगे। ठीक है, इसको हमें सीखना है त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। इसमें अगर हम किसी त्रिघात बहुपद को लें जिसका व्यापक रूप माना त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx प्लस में d, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हैं, तब शून्यकों का योग बराबर होता है x² का गुणांक
और बटे में क्या होता है, एक्स क्यूब का गुणा। क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक, हाँ यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान में एक्स क्यूब का गुणांक। तो शून्य हमारे क्या क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है तो माइनस बी अपान में एक्स क्यूब का गुणांक ए हमने लिया है। तो अब आप यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होने से बचिएगा, दोनों स्थितियों में माइनस बी अपान ए होता है। द्विघात बहुपद होगा तब भी माइनस बी अपान में, यहाँ होगा तब भी माइनस बी अपान में। लेकिन द्विघात बहुपद में क्या होता है, माइनस बी, माइनस तो रहेगा ही, लेकिन बी जो है ना वो एक्स का गुणांक होता है, और यहाँ भी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और द्विघात बहुपद में ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और यहाँ जो है ए वो एक्स क्यूब का गुणांक है। ठीक है, तो इस बात को आप क्लियर रखना, ये त्रिघात बहुपद के लिए है और उसमें द्विघात बहुपद के लिए। इसको नोट करिए, तो इसके आगे जो योग गुणनफल वाले हैं उनको भी बताया। इधर देखिए अगला पॉइंट जो इसमें बनता है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, गुणनफलों का योगफल बराबर होता है सी अपान में ए। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, सी जो है यहाँ पे एक्स का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। इसको आप लिख सकते हो, दो शून्यकों को एक साथ लेकर का मतलब ये है भैया कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का योगफल क्या हो जाएगा, x का गुणांक कितना है, c हमने लिया था बहुपद में, और x क्यूब का गुणांक क्या होता है, a होता है। तो दूसरी बात तो ये हो गई, समझ गए, दूसरी बात आपकी ये हो गई। अगली बात इसमें ये है, हमने क्या देख लिया भाई, अलग अलग शून्यकों का योगफल, जहां हमने देखा कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान में एक्स क्यूब का गुणांक जो कि माइनस बी अपान ए बना। और दूसरी बात हमने देखी कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल ये बनता है x का गुणांक अपान में एक्स क्यूब का गुणांक, जो कि हमने c अपान में a लिख दिया। और लास्ट पॉइंट इसमें ये बनता है, जैसे द्विघात बहुपद में हमने शून्यकों का गुणनफल देखा था, वैसे यहाँ पे तीसरा पॉइंट बन जाएगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यहाँ हो जाता है माइनस अचर पद अपान में एक्स क्यूब का गुणांक। ये बन जाता है शून्यकों का गुणनफल। अगर इसको हम संकेत में लिखें तो अल्फा बीटा और गामा बराबर हो जाएगा माइनस अचर पद हमने डी लिया था बहुपद में, और एक्स क्यूब का गुणांक आपका ए रहेगा। तो ये तीसरा फार्मूला आपके लिए बन गया। तो त्रिघात बहुपद में ध्यान रखना तीन फार्मूले बनते हैं, एक तो शून्यकों का योगफल, दूसरा शून्यकों का गुणनफल, और तीसरा एक एक्स्ट्रा आ जाता है दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल। तो इस तरीके से इन तीनों फार्मूलों को आप याद रखना। आगे सवाल में वही करना है जो आप द्विघात बहुपद में किए थे, बस इतनी सी बात है कि बस इसको आप अपने से याद करें। समझ गए, इनको नोट करिए आप। तो अभी तक प्रश्नावली 2 का जो सी हमें पढ़ना है उसका जितना भी परिचय था हमने कर लिया है। अब आगे सीधा प्रश्नावली हमें देखना है, उदाहरण इनके आप समझ लेना, ज़्यादा दिक्कत अब है नहीं इसमें।
जैसे आपने द्विघात बहुपद के लिए सिस्टम लगाया था, सेम टू सेम वही चीज़ त्रिघात बहुपद में लगने वाला है। तो आज की क्लास में यहीं तक रोकिए, कल से हम प्रश्नावली देखेंगे और बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी।